This is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes. दोस्तों आज मैं आपको अर्नेस्ट हेमिंगवे पढ़ाने वाला हूं और अर्नेस्ट हेमिंगवे के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, उनकी बायोग्राफी, उनके वर्क, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। अर्नेस्ट हेमिंगवे जो कि एक पोइट, स्टोरी राइटर और इसके साथ साथ एक जर्नलिस्ट के रूप में भी हमें देखने को मिलते हैं। और दोस्तों इन्होंने अपने जीवन में जो है काफ़ी संघर्ष भी किया और इतना ही नहीं, इन्होंने जो सोल्जर्स होते हैं, फ्रंट वॉर सोल्जर्स, उनको ये खाने का सामान, चॉकलेट्स वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे की कहानी। अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे वॉज बॉर्न ऑन 21 जुलाई 1899 इन ओक पार्क। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि अर्नेस्ट हेमिंगवे का पूरा नाम क्या था। तो आपका आंसर होगा अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे। क्या आंसर होगा? अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे इनका पूरा नाम था। इनका बर्थ 21 जुलाई 1899 में हुआ था। ओक पार्क में हुआ था, स्मॉल टाउन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक छोटा सा टाउन है। हिज फादर वॉज अ रेप्यूटेड गायनेकोलॉजिस्ट। इनके जो फादर थे वो गायनो थे। हिज नेम वॉज डॉक्टर क्लेरेंस एडमंड्स। उनका नाम क्या था? उनका नाम था डॉक्टर क्लेरेंस एडमंड्स इनका नाम था। ई हेमिंगवेज मदर वॉज ग्रीस हेमिंगवे। दोस्तों इनकी मदर का नाम क्या था? ग्रीस हेमिंगवे इनकी मदर का नाम था। अर्नेस्ट हेमिंगवेज पेरेंट्स वर रिलीजियस माइंडेड। हिज मदर वॉज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग एंड पेंटिंग। अभी तक मैंने जितना पढ़ा है दोस्तों, इसमें मैं अब आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो ये कि अर्नेस्ट हेमिंगवे का पूरा नाम, आपका आंसर होगा अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे। दूसरा क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि बर्थ कब हुआ? 21 जुलाई 1899 ओक पार्क, स्मॉल टाउन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ। इनके फादर क्या थे? गायनेकोलॉजिस्ट थे, ये पता होना चाहिए आपको। और इनके पेरेंट्स किस प्रकार के थे? तो रिलीजियस माइंडेड थे। इनकी माँ को किस चीज़ का शौक़ था? इनकी माँ को सिंगिंग और पेंटिंग का शौक़ था। अर्नेस्ट हेमिंगवे वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स से अर्नेस्ट हेमिंगवे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। अर्नेस्ट हेमिंगवेज ग्रैंडफादर मिस्टर एंसन हेमिंगवे, हु सर्व्ड इन द US आर्मी, इंट्रोड्यूस्ड हिम विद द वेपन्स ऑफ वायलेंस एंड वार। दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है कि अर्नेस्ट हेमिंगवे को हथियारों से और युद्ध से रूबरू या परिचित किसने कराया? तो आपका आंसर होगा इनके ग्रैंडफादर मिस्टर एंसन ने। किसने कराया? इनके ग्रैंडफादर ने कराया, जिनका नाम था मिस्टर एंसन। एट स्कूल अर्नेस्ट हेमिंगवे पार्टिसिपेटेड एक्टिविटी इन वेरियस करिकुलर एक्टिविटीज़। स्कूल में भी ये काफ़ी करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ही पास्ड आउट ऑफ स्कूल इन 1917 में इन्होंने स्कूल पास आउट किया। देर आफ्टर ही वेंट टू लिव विद हिज अंकल एट Kansas City and soon found a job of reporter with Kansas City Star। दोस्तों इनको जो रिपोर्टर की जॉब मिली वो कहाँ मिली? कैंसस सिटी स्टार में इन्होंने वर्क किया, ठीक है। और मैंने आपको बताया था इन्होंने रिपोर्टर के रूप में काम किया, इन्होंने पोइट के रूप में काम किया, इन्होंने जो था नॉवलिस्ट के रूप में काम किया, शॉर्ट स्टोरीज़ इन्होंने लिखी। तो इन्होंने कैंसस सिटी स्टार में जो था रिपोर्टर के रूप में काम किया। ऑल्दो ही वॉज सेटिस्फाइड विद हिज जॉब बट ही स्टिल वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द वॉर। ये जॉब से सेटिस्फाइड थे लेकिन वॉर में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। फॉर्चुनेटली इन May 1918 ही वॉज मेड एन ऑनररी लेफ्टिनेंट और 1918 में इनको लेफ्टिनेंट बनाया गया। ध्यान रखना दोस्तों, इनको जो ऑनररी लेफ्टिनेंट का पद था वो कब मिला? वो 1918 में मिला। हिज जॉब वॉज टू ड्राइव द एम्बुलेंस एंड सून ही गॉट फेड अप विद इट। इनकी जो जॉब थी एम्बुलेंस को ड्राइव करने की थी और ये अपनी जॉब से फेड अप भी हो गए। ही वॉन्टेड टू हैव सम एडवेंचर्स इन लाइफ। अपने जीवन में कुछ एडवेंचर्स ये करना चाहते थे। ही लेटर डिड द जॉब ऑफ कैरिंग मेल्स एंड चॉकलेट्स फॉर द सोल्जर्स ऑन द वॉर फ्रंट। इन्होंने फिर बाद में किस जॉब को किया दोस्तों? जो वार फ्रंट पर जो सोल्जर्स होते थे उनको ये खाना देकर आते थे, उनको उनके जो पत्र वगैरह होते थे, लेटर्स जो होते थे, वो उनको डिलीवर करते थे और चॉकलेट्स दिया करते थे। आफ्टर अ फ्यू डेज ही गॉट सीरियसली वाउंडेड एंड वॉज रश टू रेड क्रॉस हॉस्पिटल। कुछ दिन बाद ये सीरियसली घायल हो गए और इनको रेड क्रॉस हॉस्पिटल ले जाया गया। ही रिमेन्ड हेयर फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months एंड फेल इन लव विथ एग्नेस क्यूरोव्स्की। दोस्तों ध्यान रखना,
वहाँ पर जो थे ये 3 मंथ के लिए लगभग रहे और वहाँ पर उनको एग्निस क्योरोव्स्की से प्यार हो गया। शी वॉज एन अमेरिकन रेड क्रॉस नर्स। और ये कौन थी? एग्निस कौन थी? एग्निस दोस्तों रेड क्रॉस नर्स थी, अमेरिकन रेड क्रॉस नर्स थी ये। अर्नेस्ट हेमिंगवे वॉन सेवरल गैलेंट्री अवार्ड्स फॉर हिज वॉलेंट्री सर्विसेज। अपनी वॉलेंट्री सर्विस के लिए इनको गैलेंट्री अवार्ड्स भी मिले। ही वॉज सीरियसली वॉन्डेड ऑन द इटालियन फ्रंट बट आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम हिज इलनेस अर्नेस्ट हेमिंगवे रिटर्न बैक टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये बहुत ज़्यादा घायल भी हुए इटालियन फ्रंट पर, लेकिन इस बीमारी से रिकवर होने के बाद ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को रिटर्न हो गए। अर्नेस्ट हेमिंगवे हैड वेरी अनहैप्पी एक्सपीरियंसेस ऑफ वॉर। इनके अनहैप्पी एक्सपीरियंसेस रहे युद्ध के। हिज बिलव्ड एग्निस ऑल्सो डिसअपॉइंटेड हिम बाय मैरिंग एन इटालियन मेजर। दोस्तों जो इनकी बिलव्ड थी एग्निस, जो कि एक नर्स थी, उसने भी इनको निराश ही किया क्योंकि उसने एक इटालियन मेजर से शादी कर ली थी। लेटर अर्नेस्ट हेमिंगवे मैरिड हेडली रिचार्डसन इन सितंबर 1921। और इसके बाद अर्नेस्ट हेमिंगवे ने जो था हेडली रिचार्डसन से शादी कर ली सितंबर 1921 में। सून आफ्टर मैरिज ही रिटर्न बैक टू यूरोप फॉर हिज फर्दर स्टडीज़। और शादी के बाद में ये यूरोप चले गए अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए। ही वर्कड एज अ कॉरस्पॉन्डेंट फॉर द टोरंटो स्टार। और इन्होंने टोरंटो स्टार के लिए कॉरस्पॉन्डेंट के रूप में काम किया। देयर ही हैड एन अपॉर्चुनिटी टू मीट सेवरल लिटरेचर्स। वहाँ पर इनको बहुत सारे साहित्य पढ़ने का मौका मिलने का। ही डिड नॉट गेट मच सक्सेस फॉर हिज मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर नॉट एक्सेप्टेड बाय द एडिटर्स। और इनको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली क्योंकि इनकी जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी वो एडिटर्स के द्वारा एक्सेप्ट नहीं की गई थी। इन हिज 20s अर्नेस्ट हेमिंगवे रोट हिज नॉवल अ फेयरवेल टू द आर्म्स। और अपने 20s में अर्नेस्ट हेमिंगवे ने उपन्यास लिखा, एक नॉवल लिखा, अ फेयरवेल टू द आर्म्स, विच गॉट पब्लिश्ड इन 1927, जो 1927 में पब्लिश हुआ। दिस नॉवल डेल्ट विद द थीम ऑफ हेमिंगवेज डिसअपॉइंटमेंट इन लव एंड वॉर। और ये जो नॉवल था इनका, ये लव एंड वॉर के डिसअपॉइंटमेंट से डील करता है। दिस नॉवल अटेंड सक्सेस एंड पॉपुलैरिटी। और इस नॉवल ने सफलता और प्रसिद्धि के मुकाम को हासिल किया। अर्नेस्ट हेमिंगवेज फर्स्ट मैरिज बिकेम अनसक्सेसफुल। इनकी जो पहली शादी थी वो अनसक्सेसफुल रही। इन 1927 ही मैरिड विद हिज ऑफिस कॉलेज पॉलिन पेफिर। तो पॉलिन पेफिर से इन्होंने शादी कर ली। और इन फैक्ट 1937 अर्नेस्ट हेमिंगवे रिटर्न बैक टू यूरोप। और फिर ये यूरोप लौट गए। इन 1914 ही डिस्कवर्ड हिज सेकेंड वाइफ पॉलिन पेफिर एंड मैरिड मार्था गेलहॉर्न। फिर उन्होंने अपनी सेकेंड वाइफ को डाइवोर्स दे दिया और मार्था गेलहॉर्न से शादी कर ली। दिस थर्ड मैरिज ऑल्सो एंडेड सून। और फिर ये तीसरी शादी थी इनकी, ये भी जल्दी ख़त्म हो गई। एंड ही मैरिड मैरी वॉल्स। और फिर उन्होंने मैरी वॉल्स से शादी कर ली। इन 1939 अर्नेस्ट हेमिंगवे एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन स्पेनिश सिविल वॉर। और 1939 में इन्होंने सिविल वॉर में पार्टिसिपेट किया। इन 1939 अर्नेस्ट हेमिंगवे एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन स्पेनिश सिविल वॉर वाइल अर्नेस्ट हेमिंगवे वॉज इन क्यूबा। जब ये क्यूबा में थे, ही हैड बिगन टू कॉन्सेंट्रेट ऑन राइटिंग। तो इन्होंने राइटिंग पर कॉन्सेंट्रेट किया। ही वॉज एन एस्टेब्लिश्ड एंड रेप्यूटेड ऑथर नाउ। अब ये एक एस्टेब्लिश्ड और रेप्यूटेड ऑथर थे। इन 1952 ही पब्लिश्ड हिज ग्रेटेस्ट वर्क द ओल्ड मैन एंड द सी। और 1952 में इनका ग्रेटेस्ट वर्क पब्लिश हुआ जिसका नाम था ओल्ड मैन एंड द सी। फॉर दिस ही वॉज अवॉर्डेड पुलिट्जर प्राइज़ इन 1953। इनके लिए इनको पुलिट्जर प्राइज़ मिला 1953 में एंड नोबल प्राइज़ इन 1954। और नोबल प्राइज़ मिला इनको 1954 में। बाय द टाइम अर्नेस्ट हेमिंगवे हैड बिगन टू लूज हिज हेल्थ। और इस समय अर्नेस्ट हेमिंगवे की जो हेल्थ थी वो लूज़ होने लगी। ही बिकेम अ पेशेंट ऑफ सेवर डिप्रेशन। और ये पेशेंट बन गए डिप्रेशन के। ही बिकेम हाईली सस्पिशियस ऑफ द मोटिव्स ऑफ द अदर्स। और दूसरों के मोटिव्स को लेकर ये बहुत ज़्यादा सस्पिशियस रहने लगे। ऑन जुलाई 2, 1961 अर्नेस्ट हेमिंगवे कमिटेड सुसाइड बाय शूटिंग हिमसेल्फ। और जुलाई 2, 1961 में अर्नेस्ट हेमिंगवे ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। कैसे मर गए ये? खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया जुलाई 2, 1961 में। अर्नेस्ट हेमिंगवेज लिटरेरी वर्क्स की बात करें दोस्तों तो 3 स्टोरीज एंड 10 पोएम्स 1923। और इन आर टाइम्स स्टोरीज 1925, द टॉरेंट्स ऑफ द स्प्रिंग नोवेल 1926,
Fista, The Sun Also Rises, novel 1926, and this is one of the most important novels of Ernest Hemingway, The Sun Also Rises. Men Without Women, Stories 1927, A Farewell to Arms, novel 1929, Death in the Afternoon, this is a non-fiction 1932, Winner Taking Nothing, Stories 1933, Green Hills of Africa, General 1935, To Have and Have Not, it's a novel 1937. These are the publishing dates, guys. The Spanish Earth, transcript of the film commentary 1938, The Fifth Column play 1938, The First 49 Stories 1938, For Whom the Bell Tolls, this is a novel 1940, Man at War edited word 1942, Across the River and Into the Trees, this is a novel 1950. So The Man and the Sea, this is the novel 1952.